हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के पहले भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले चैप्टर की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, कुछ फॉर्मूले हैं, पहले आप याद कर लीजिए, उसके बाद सवालों को लगाइएगा। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? कह रहा है दो बिंदु ए तथा बी के बीच 10 सेंटीमीटर दूरी पर 60 वोल्ट का विभवांतर 3 × 10⁻⁵ कूलम के धन आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना जूल कार्य करना पड़ेगा। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को खाली आप पढ़िए। पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई, ठीक है। और आगे देखिए, इन दोनों के बीच का विभवांतर कितना है? डेल्टा वी विभवांतर हो गया। इसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? विभवांतर। और ये क्या होगा? दूरी। दूरी, ये हमारा क्या हो गया? दूरी। अब इसके बाद का अगर हम फार्मूला देखें, कितना कार्य धन आवेश, कूलम के धन आवेश पर कितना कार्य करना पड़ेगा? W निकालना है। आपने वैद्युत विभवांतर का फार्मूला पढ़ा है? वैद्युत विभवांतर डेल्टा V बराबर W/Q0 या Q भी लिख सकते हैं। यहाँ W मान निकालेंगे, इधर आके गुणे हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा V/Q। भाई ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो देखो क्या हो जाएगा? डेल्टा V/Q बराबर W होगा ना। तो W मैंने पहले लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। मान यहाँ रखो, डेल्टा V का मान 60, Q का मान, Q दिया ही नहीं क्या? दिया है, लिखा नहीं था। Q का मान है 3 × 10⁻⁵ कूलम, ठीक है। ये आवेश हो गया, ठीक। 3 × 10⁻⁵ कूलम का आवेश है। अब यहाँ गुणा करेंगे बेटा, 6×3 18, 180 आ जाएगा, गुणे 10⁻⁵। अब 100 से भाग देंगे, 100 से गुणा करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए, कट जाएगा, इसका भाग देंगे 1.8 हो जाएगा। और गुणे 10 की पावर, इसको 2 लिख सकते हैं, तो -5 - 2 +2। भाई 10 की पावर 2 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, और पावर जुड़ जाएगा। भाई आप 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, गुणे पावर जुड़ता है। उसके बाद W बराबर क्या हो जाएगा? 1.8 × 10⁻³ जूल। ये आपका आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, दूसरे नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कौन सा दिया है? देखो, पहले बिंदु का दिया है 2 वोल्ट, दूसरे बिंदु का दिया है 4 वोल्ट, ठीक। ये आपको दिया है। इसके बाद देखिए, आवेश दिया है 2 माइक्रो कूलम। कितना दिया है? 8 माइक्रो कूलम। माइक्रो की वैल्यू रख दो, 8 × 10⁻⁻6 कूलम। तो ए से बी तक ले जाने में पहले में कार्य निकालना, बाहरी बल द्वारा कार्य, फोर्स निकालना एक्सटर्नल। भाई लिखा बाहरी बल मतलब एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया कार्य। और दूसरे नंबर पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र में कितना कार्य करना पड़ेगा, WE। देखो, एक्सटर्नल फोर्स मतलब F के अकॉर्डिंग बाहरी बल हो गया कार्य, और E के द्वारा कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हम दोनों में अंतर बता दे रहे हैं बेटा। देखो, जो F की दिशा होती है, F की दिशा वो E के विपरीत होती है, E के दिशा के विपरीत होती है, इतना याद रखना। दिशा के विपरीत होती है। तो अभी हम पहले नंबर में लगाने जा रहे हैं, बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य। बाहरी बल द्वारा
किया कार्य क्या होता है बेटा, W बराबर V डेल्टा V इंटू क्यू, ये लगा सकते हैं हम ना। अब देखो देखो डेल्टा V को हमेशा लिखना होता है VV माइनस VA। VV कितना है 4 और ये 2, तो डेल्टा V कितना आ गया 2 वोल्ट। मान रख दो डेल्टा V का मान कितना है 2 और Q का मान कितना है 8 × 10 की पावर माइनस 6। बोलो अब इधर आ जाओ, ये तो मान है विभवांतर निकाला था मैंने, इसको कहीं नोट कर लो। W बराबर 8 दूनी 16, 16 × 10 की पावर माइनस का 6 जूल आया। इससे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हैं, ये रहना दो, 16 माइक्रो जूल भी लिख सकते हैं। ये मेरा फाइनल आंसर है। अब हम दूसरा बताने जा रहे हैं बेटा। अब इसमें इसी के दल के हमने क्या कहा था, जब सब कुछ सेम है तो अब देखो लिखेंगे बाहरी बल द्वारा किया गया। अब इसमें क्या लिखेंगे, ई क्षेत्र में किया गया कार्य, ई मतलब वैद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य। तो इसमें क्या होता है, ई की देखो जो भी, देखो मेरी बात समझो, इसमें जो कार्य होगा वो माइनस हो जाएगा W एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स में जो कार्य किया गया है उसके माइनस हो जाएगा बाहरी बल, बाहरी बल में जो कार्य किया गया उसका माइनस हो जाएगा। कितना निकाला था अभी हम 16 × 10 की पावर माइनस 6 जूल था। इसको भी चाहे माइक्रो में बदल सकते हैं, ये माइक्रो की वैल्यू होती है, माइक्रो जूल लिख सकते हैं। तो बच्चों ये मेरा आंसर है। वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 5 कूलाम वाले, देखिए बेटा Q का मान दिया है 5 कूलाम, ये आवेश हो गया, वाले एक वैद्युत क्षेत्र में एक स्थिर बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य दिया है बेटा, W का मान ना 25 जूल कार्य करना पड़ता है। क्या ये कार्य हो गया। तो पहले बिंदु का विभव VA कितना है 10 वोल्ट, तो दूसरे बिंदु का विभव क्या होगा VB निकालना है। अब हम आपको फॉर्मूला बताने जा रहे हैं बेटा वैद्युत विभवांतर का। किसका, वैद्युत विभवांतर का। क्या होता है डेल्टा V बराबर W/Q। अगर यहाँ W का मान निकालें, ये इसके गुण में चला जाएगा, डेल्टा V इंटू Q। अब W बराबर इसको हम लिख सकते हैं VB माइनस VA, क्या कह सकते हैं इंटू Q। W का मान 25, VB का मान निकालना है, VA का मान 10 वोल्ट है, देख लो VA का मान 10 वोल्ट है, W का मान 25 है और Q का मान 5 है। अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, 5 कम 5 पचम 25, यहाँ क्या बचा, अब यहाँ बचा 5 5 5 है, ये 5 बराबर VB माइनस 10, इधर आएगा तो प्लस 10 हो जाएगा बराबर VB। तो VB की वैल्यू आ जाएगी 10 5 15, 15 वोल्ट आ गया बेटा, यही हमारा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन को फिर देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है एक अल्फा कण 25,000 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होती है, उसकी ऊर्जा में कितनी जूल वृद्धि होगी। देखो बेटा एक अल्फा कण कह रहा है, ये अल्फा कण होता है, इसका आवेश याद कर लो 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। और अगर आगे की बात करें 25,000 वोल्ट का V विभवांतर है ना, ये V का मान हो गया 25,000 वोल्ट हो गया। इसी को ज़रूरत पड़ने पर हम विभवांतर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ना
तो उसकी ऊर्जा में कितने जूल की वृद्धि होगी। अब बेटा W निकालना है, यहाँ पर भी ऊर्जा में वृद्धि होगी। अब ये बताओ, अगर हम आपको फॉर्मूला बता दें वही अल्फा कण का कि आप वैद्युत विभवांतर का, आइए यहाँ बता देते हैं। वैद्युत विभवांतर डेल्टा V बराबर W/Q। Q को इधर भेज देंगे तो W का मान आ जाएगा डेल्टा V/Q। अब यहाँ मान रखेंगे हम, डेल्टा V का मान 25,000, Q का मान 3.2 × 10⁻⁻19। अब देखो बेटा, हम यहाँ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। देखो, पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, 0 0 कट जाएगा। 25 दूनी 50, 50 के 0 हासिल लगा 5, 25 तियाँ 75, 75 5 80। अब कितने 0? 2 0, 2 0 लगा दो, गुणे 10⁻⁻19। इतना आया समझ में। इसके बाद 4 0 को हम लिख सकते हैं 8 × 10⁻4, इसको हम लिख सकते हैं -19। अब हम लिख सकते हैं 8 गुणे में पावर जुड़ती हैं तो ये प्लस पावर -19 हो जाएगा। जुड़ती तो हैं लेकिन सिंबल के अनुसार घटने लगती हैं। घटाओगे तो 8 × 10⁻−15 क्या जाएगा? जूल। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 5वां नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा किसी इलेक्ट्रॉन पर गन से प्लेट पर फिलामेंट के बीच विभवांतर दिया है 5000 वोल्ट। गन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग बताना है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग 0 मान लीजिए, प्रारंभिक वेग 0 है। तब अब एक काम करो बेटा, हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का वेग का एक फार्मूला है। इलेक्ट्रॉन का वेग v बराबर रूट में होता है क्या? 2qv/m। अब यहाँ दो चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। एक याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ये q है बेटा, q बराबर लिख लेना है इसे। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन ये आवेश हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। ऐसे लिखना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर होता 9.1 या 9 है मान लो, 9 × 10⁻31 kg, ये मानना पड़ेगा। चलिए बच्चों इसी फार्मूले में सारी वैल्यू रखते हैं। v बराबर अंडर रूट में 2q का मान कितना है भैया? 1 पॉइंट है ना, ये 1.6 × 10⁻⁻19 बटे v का मान कितना है? 5000 बटे m की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻31। अब देखिए बेटा, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नीचे लग जाएगा कि अगर ये पॉइंट हटाएं हम तो 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, बोलो। अब ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो क्या बचा मेरे पास? रूट में 16 बचा, 5 दूनी 10 हो गया, 10 में 1 2 3 3 0 और बढ़ा देंगे, गुणा किया 2 का, n × 10 की पावर कितनी है? -19। और बटे में कितना है? 9 × 10 की पावर -30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पावर इसकी 1 मान लेंगे और गुणे में पावर जुड़ती है तो ये माइनस, ये प्लस क्या हो गया? 0। अब यहाँ देखिए बेटा, स्क्वायर रूट है, इसका 4 बाहर आ जाएगा, इसका 3 बाहर आ जाएगा। मेरी बात समझिएगा। अब देखिए ये पावर विषम है ना, तो एक काम करो, इसमें 10 से गुणा 10 से भाग कर दो, पहले बता रहे हैं, ताकि पावर और सम नंबर बन जाए, तभी तो बाहर आएगा। और इसका 3 होता है, वर्गमूल 9 का 3 होता है,
इसमें जितना, इसका मालूम क्या होता है, जितना है उसका पावर आधा कर दो, 4 हो जाएगा। इसका भी पावर आधा कर दो, 15 हो जाएगा। अब इसको हम, अब इसका देखो, इसको रोको अभी, इसको जब 1 मान लोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो 18 आ जाएगा बटे 10 रहेगा। अब यहाँ देखो बेटा, 400 हो जाएगा बटे 3 गुणे 10 की पावर माइनस, गुणा लगा देना, माइनस 15 हो जाएगा। इसका करोगे पावर आधा हो जाएगा 9, इसका होता है 3.14। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इसका इसमें गुणा करो और इसको ऊपर ले जाओ, तो v का मान आ जाएगा 400 गुणे 10 की पावर माइनस 9 और ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर प्लस 15, माइनस में ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब हो जाएगा 3 गुणे 3.14। अब जैसे बेटा इनका हम गुणा करेंगे तो 400 गुणे 15 से 9 घट जाएगा, -9 + 15 हो जाएगा, और बटे इसका गुणा करेंगे तो 9.42 आ जाएगा। और जैसे बेटा इसमें हम भाग देंगे, मेरी बात समझिएगा, वैसे कितना हो जाएगा, 42.46 इंटू 10 की पावर 15 में 9 हो जाएगा, 6 बचेगा। मेरी बात समझिएगा। अब हम 10 से भाग स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने जा रहे हैं। आइए, v बराबर 42.46 इंटू 10 की पावर 6, 10 से भाग 10 से गुणा, जब भाग दे देंगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा, 4.246 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। आप इनको छोड़ सकते हो तो आंसर आपका आ जाएगा 4.2 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एक इलेक्ट्रॉन को 15 गुणे 10 की पावर 3 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। देखिए बेटा, v का वैल्यू दिया है 15 गुणे 10 की पावर 3 वोल्ट, ये विभवांतर हो गया आपका। क्या हो गया बेटा, विभवांतर। और कह रहा है इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। ऊर्जा मतलब W निकालना है, एक बार जूल में, एक बार ऊर्जा निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ऐसे समझो। E का मान आपको दिया ही है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। आइए बेटा, इलेक्ट्रॉन का आवेश ना, यही हमारा Q भी मान लेंगे। चलो, वैद्युत विभवांतर का फार्मूला लगाते हैं। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर का फार्मूला डेल्टा V बराबर W बटे Q। W का मान निकालेंगे डेल्टा V इंटू Q, इसी को हम डेल्टा V मान लेंगे। अब बताइएगा डेल्टा V का मान कितना है, 15 गुणे 10 की पावर 3 और Q का मान है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, 15 छक्का 90, 90 की 0, हासिल लगा 9, 15 कम 15, 15 9 24। अब एक संख्या बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगा दिया, गुणे में पावर जोड़ती हैं 3 और -19 हो जाएगा, तो W बराबर आ जाएगा 24 गुणे 10 की पावर, घटा दो इसको, माइनस कितना हो जाएगा, अरे 3 जाएगा 16 आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा 16। अब बताओ बेटा, ये जूल आया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है हमको। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 10 से भाग 10 से गुणा करेंगे, 24 गुणे 10 की पावर -16 है, 10 से भाग 10 से गुणा, अब जैसे भाग देंगे तो 2.4 हो जाएगा, 10 की पावर -15 जूल हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद की कहानी। अब ये इसके बाद की कहानी ये है कि अगर इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना, ये तो जूल में आ गया ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए EV से भाग दिया जाता है ना, या E से भाग दे दो। देखो बेटा, जो कार आया है उसी कार में 24.4 इंटू 10 की पावर -15 जूल है ये, इसको इसी में E का जैसे भाग देंगे
तो वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। ई का वैल्यू किस में, कूलाम में होता, भाग दे रहे हैं अभी हम, देखना 2.4 इंटू 10 की पावर -15, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है, और ये जूल है। जूल प्रति कूलाम मिल के बोल्ट बन जाता है। क्या, अब ई से भाग दिया, ये ई से गुणा भी तो करना पड़ेगा, गुणा भाग दोनों करना पड़ेगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 24/16 और ये -15, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और ये बोल्ट हो जाएगा। भैया याद रखो, V बराबर जो होता है J/Q मिलके बोल्ट बन जाता है। और ई पहले से एक ये वाला ई, तो इसको पहले हम आगे लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दे रहा है इस बार, है इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब भाग दो इसका, 4 छंग 24, 4 चौक 16, मतलब 24 में 16 का भाग देंगे कितना आएगा, 1.5 आएगा। 1.5 गुणे 10 की पावर घटाओ 19 से 15 जाएगा, 4 आएगा वोल्ट। यही हमारा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। बच्चों, अब हम 7वां नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए बेटा, 7वें नंबर में कह रहा है जेड का मान 50 है। मेरी बात समझिएगा, तो जेड का मान अगर 50 है, ठीक है, तब आवेश कितना हो जाएगा, एनी। आवेश निकालना बेटा, ये आवेश का फार्मूला है, किसका है, आवेश का। तो Q बराबर N, N का मान 50, यही परमाणु क्रमांक की N होता है, याद रखना बेटा, यही आपका N भी होगा। तो 50, E का मान आपको याद है, गुणा करो 16 × 25 80 हुई है। अब एक जीरो लगा दो, गुणे 10 की पावर -19, 16 × 25 80, एक जीरो लगा दिए, एक संख्या बाद पॉइंट हो जाए, क्योंकि ये अलग जीरो, ये पॉइंट है एक, ये आवेश आ गया। अब आर की वैल्यू कितनी दिया है, 9 गुणे 10 की पावर -15 मीटर की दूरी हो गई है, दूरी मतलब वही त्रिज्या। तो इसकी सतह पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। वैद्युत विभव का फार्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये होता है। इसकी वैल्यू होती है बेटा 9 इंटू 10 की पावर 9, और आवेश का मान है 80 गुणे 10 की पावर -19, और बटे R की वैल्यू है 9 गुणे 10 की पावर -15। अगर अब हम बात करें यहाँ पर, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये 80 ऐसे लिखा रहने दो, 19 से 9 जाएगा -10 आएगा, ये ऊपर जाके हो जाएगा प्लस। बोलो, अब यहाँ देखो 80 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, इससे घटाएंगे अगर हम तो 5 आएगा भैया, -10 + 15, तो V की वैल्यू कितनी आ गई, 80 गुणे 10 की पावर 5। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 10 से भाग, 10 से गुणा, भाई एक संख्या बाद पॉइंट होना चाहिए ना, तो 8.0 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर, इसके ऊपर एक मान लेंगे, गुणे में पावर जुड़ जाएगा, 6 हो जाएगा वोल्ट। ये हमारा बेटा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 8वां नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम आवेश वाले दो बिंदु आवेशों को 1 मीटर की दूरी पर रखा गया। इन दोनों आवेशों से मिलाने वाली रेखा पर किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। अगर हम देखें यहाँ पर, एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, इस पे है 4 माइक्रोकूलम, इस पे है -2 माइक्रोकूलम। इनकी बीच की दूरी कितनी है, इनकी बीच की दूरी है 1 मीटर, 1 मीटर है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पर हम ये बताएंगे, देखिए बेटा, अगर ये तीव्रता होता तो हम देखो एक प्लस एक माइनस है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो छोटे आवेश के बाहर की ओर बिंदु मानते थे ना। ये विभव है तो इसको हम बीच में मानेंगे। यहाँ पर ये 1 मीटर की दूरी है, यहाँ पर कोई बिंदु हम मान ले रहे हैं P, ये A है और ये B, ये मान ले रहे हैं X है, ये हो जाएगा 1 - x, ठीक है।
अब यहाँ पर फार्मूला मैं लगाने जा रहा हूँ, कौन सा, देखो इनके बीच विभव V1 मान ले रहे हैं, इनके बीच विभव V2 मान ले रहे हैं। अब कुल देखिए बेटा, पहले लिखेंगे बिंदु A और P के बीच विभव, A और P के बीच विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q का मान कितना है 4, माइक्रो की वैल्यू -6 और बीच की दूरी कितनी x, ठीक है, इसको मैंने मान लिया। अब हम लिखेंगे बिंदु P और B के बीच, P और B के बीच विभव, तो क्या होगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और -2 गुणे 10 की पावर -6, मैं ये माइक्रो वैल्यू रख दिया। अब इनके बीच की दूरी है 1 - x। अब एक काम करो, लिखेंगे नेट विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर V1 + V2। और कह रहा किस विभव पर बिंदु C शून्य होगा। अब यहाँ पर जो विभव होगा वो विभव V कितना होगा, 0 होगा P पर, तो ये 0 हो जाएगा, ये P हो गया। V1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 गुणे 10 की पावर -6 से x प्लस माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 गुणे 10 की पावर -6, ये वाला माइनस इधर आके इसे टकरा जाएगा, कितना हो जाएगा 1 - x। बोलो बेटा, अब आइए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, कॉमन कर ले रहे हैं हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 10 की पावर -6 कॉमन कर ले रहे हैं, तो अंदर क्या बचेगा 4/x बचेगा, -2/1 - x बचेगा। अब इसके बाद बेटा ये चीज़ पूरा 0 हो जाएगा, इधर भेजेंगे 0 हो जाएगा, 0 बराबर 4/x -2/1 - x, ये माइनस में इधर देखिए बेटा ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 में गुणा होगा ना, अब ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, 1 - x बराबर 4/x, इसका इधर गुणा करेंगे 2x और इसका इधर गुणा करेंगे तो 1 - x हो जाएगा। अब 2x बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे 4 और 4x हो जाएगा, ये प्लस में माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। अब 4 2 6x बराबर 4 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालेंगे, 4/6 हो जाएगा। अब देखो 2 काटो, 2 दूनी 2 तिहाई 6, अब भाग दो बेटा, 0.66 मीटर आएगा, समझ में आया। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 माइक्रो कूलम से 0.66 मीटर दूरी पर विभव शून्य होगा, विभव क्या हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा। तो बच्चों ये मेरा आंसर है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। बच्चों अब 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, इसको पढ़िए जरा। कह रहा है दो बिंदु 9 का ए है बेटा, दो बिंदु आवेश प्रत्येक पर प्लस का 30 माइक्रो कूलम का एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र विभव का मान बताना है। अब समझिए, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। अब इसका जो आवेश है वो 30 माइक्रो कूलम है, देखो ये बिंदु ए मान लिया, इसको बी, इसका जो आवेश है वो भी है 30 माइक्रो कूलम, सेम है। इनके बीच की दूरी जो है वो 30 है, कितनी है 30 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है इनके मध्य में अब विभव ज्ञात करना। देखो विभव भी ज्ञात करना है और तीव्रता भी ज्ञात करना है। अगर 30 है तो ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो इधर E1 काम करेगा और V1 काम करेगा, इधर E2 काम करेगा और V2 काम करेगा। अब इधर वाला दूरी मेरा R1 हो जाएगा और इधर वाला R2 हो जाएगा। ये सब मेरी बात समझिएगा सारा, ठीक है, ये विभव है, सारा काम चाहिए समझिए। अब हम पूछ रहे हैं आपसे कि ये बिंदु P है, ये बिंदु क्या है, क्वेश्चन मार्क निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क, ये बिंदु P है, बीच में है, ठीक है। अब अगर हम आपसे बात कहें
कि बिंदु पहले हम निकालेंगे क्या, पहले आइए मध्य बिंदु पर बाजू छेद की तीव्रता, मध्य बिंदु पर तीव्रता क्या होता है बेटा, E1 प्लस E2 बराबर E होता है। अब कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इधर हम ये लिख ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से हटा दे रहे हैं। अब E1 की बात करें तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और सुनो, इसमें माइनस चलता था, याद है ना, इसमें माइनस चलता है, नेक्स्ट तीव्रता जो है माइनस चलता है, माइनस Q2 बटे R2 स्क्वायर। वैल्यू रखो बेटा, इसकी देखो ये कॉमन कर ले रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लिया, Q1 बटे R1 स्क्वायर बचा, माइनस Q2 बटे R2 स्क्वायर बचा। अब यहाँ P लगा दो ताकि पता चल जाए P पर तीव्रता निकाल रहे हैं हम। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। Q की वैल्यू कितनी है, 30 माइक्रो। देखो ये Q है, इधर Q1 इधर Q2, ये Q1 हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा। अब देखिए Q1 की वैल्यू कितनी है, 30 माइक्रो। अब इसके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलने के लिए -2 से गुणा करोगे। Q2 मान कितना है, 30 माइक्रो की वैल्यू रख देंगे भाई, ये माइक्रो है। अब इनके बीच की दूरी कितनी है, 15, इसका स्क्वायर भी होगा ना, अभी कितना है, 15 × 10⁻² का होल स्क्वायर। -10⁻² क्यों ले आ रहा है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में हमें मीटर में लगाना होता है। अब ध्यान से देखो, ये पूरा पूरा सेम है, तो पूरा पूरा कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। 9 × 10⁹ सब कुछ सेम है, देख लो, तो कितना हो जाएगा, 0। और 0 को गुणा करते ही हो जाएगा 0 न्यूटन पर कूलम, शून्य हो जाएगा तीव्रता। ठीक बेटा, अब आइए विभव निकालते हैं। क्या निकालते हैं, विभव। अब क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु पर विभव। विभव का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, B बराबर V1 प्लस V2, इसमें प्लस चलता है, ठीक है। अब इसमें भी सेम फार्मूला लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2 स्क्वायर नहीं होता बेटा इसमें। अब यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लिया, Q1 बटे R1 Q2 बटे R2 हो गया। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू है 30 × 10⁻⁻6, Q2 की वैल्यू भी वही होगा, 30 × 10⁻⁻6। और बेटा इनके बीच की दूरी जो है R1 वो है 15। भाई देखो ये 15 है ना, ये दूरी हो गई हमारा, ये R1 का काम करेगा, और ये जो दूरी है ये R2 काम करेगा। तो 15 × 10⁻² मीटर में बदल रहे हैं बेटा, ये सेंटीमीटर में ना, इसको मीटर में बदल लिया, 15 × 10⁻²। अब इसी को कैलकुलेट करना है, कैसे होगा, तो सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। 9 × 10⁹ है। अब हम चाहें तो 15 से काट सकते हैं, 15 × 1 = 15, 15 दूनी 30, 15 × 1 = 15, 15 दूनी 30। अब ये हो जाएगा कितना, 2 × 10⁻, देखिए ये -2 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस 2 × 10⁻⁻6 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब V0 बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। अब देखिए, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻4, फिर प्लस 2 × 10⁻⁻4। भाई 6 में से 2 घट जाएगा, इसमें भी वही हाल है। अब हम इधर लिखेंगे 9 × 10⁻⁹, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 × 10⁻⁻4। ये जुड़ता है, पावर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 9 चौक 36 × 10⁻⁹, से 4 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 36 × 10⁻⁹, में से 4 जाएगा, 5 आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं, आइए 10 क्या करेंगे बेटा, भाग गुणा करेंगे हम, P पर ना O मानो चाहे P मानो, हमने P माना था तो P लिखना पड़ेगा, O मैंने लिख दिया, ठीक है। अब सुनो, अब बताना, 36 में 10 का भाग देंगे और 10 का
गुणा करेंगे। जैसे भाग देंगे तो 3.6 हो जाएगा, जैसे गुणा करेंगे 6 हो जाएगा बोल्ट। बच्चों ये मेरा आंसर है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों हम 9 का बी नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9 के बी कह रहा है 10 माइक्रोकुलाम तथा -10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश हैं। देखो थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि समझ में आए। ठीक है, ये ए है, ये बी है। अब दोनों के बीच की दूरी है 1 मीटर। 1 मीटर दोनों के बीच की दूरी है। पहले पे आवेश 10 माइक्रोकुलाम, माइक्रो की वैल्यू रख दे रहे हैं -6। ये भी हो जाएगा 10 × 10 की पावर -6, ये माइनस में है तो ये हमारा जो है Q1 हो जाएगा, ये हमारा जो है Q2 हो जाएगा। कुलाम, कुलाम दिया ना, कुलाम लिख लेना। ठीक है, अब कह रहा है इनके मध्य में एक बिंदु क्या मान ले रहे हैं, BAOP मान ले रहे हैं, P। तो इसी पर हमें V ज्ञात करना है और इसी पे हमें E ज्ञात करना है। B होता है वैद्युत विभव, E होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अब आइए काम करिए। अब R1 की बात करें तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी 0.5 मीटर। इधर R2 हो जाएगा 0.5 मीटर, आधा आधा। भाई यहाँ से आधा, यहाँ से बीच में है ना, ये बिंदु जो है ये बीच में है। ये बिंदु जो P है वो बीच में है, याद रखिएगा। अब अगर हम E1 की बात करें, किसकी बात करें, E1 की। पहले हम क्या निकालना चाहते हैं क्वेश्चन में, पहले क्या कह रहा है, पहले विभव कह रहा है ना, तो लिखेंगे A और B के बीच विभव, A और B के बीच विभव, ऐसे लिखो ना, ऐसे लिख दो बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव क्या होता है बेटा, VP बराबर V1 + V2 होता है। V1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी Q1/R1। जब इसकी वैल्यू रख के कॉमन कर लेंगे तो आएगा Q2/R2, इतना आएगा। यहाँ वैल्यू रखो। अब 9 × 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू कितनी है, 10 × 10 की पावर -6, और प्लस Q की वैल्यू माइनस में तो ये माइनस रखेंगे तो 10 × 10 की पावर -6 हो जाएगा, क्योंकि प्लस और ये वाला Q का माइनस माइनस हो जाएगा। इनके बीच की दूरी कितनी है, 0.5, 0.5। अब ध्यान से देखो बेटा, ये सेम है ना, पूरा सब कुछ समान है तो इससे ये कट जाएगा। अगर प्लस होता तो जुड़ जाता। अब क्या होगा, कट जाएगा। तो इस कंडीशन में VP का मान कितना आएगा, आप ये बताइए पहले। VP के मान की बात करें हम तो 9 × 10 की पावर 9, और ये 0 हो जाएगा, और गुणा करते ही VP क्या हो जाएगा, पूरा 0 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर विभव क्या हो जाएगा, 0। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, अगर हम इसकी बात करें, अब यहाँ पर निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो होगा EP बराबर E1 - E2 चलता था। ठीक है, अब बताइए EP बराबर कॉमन कर ले रहे हैं हम यहाँ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब कॉमन करेंगे तो Q1/R1² आएगा -Q2/R2² आएगा। कितना समझ में आया बच्चों। जब दोनों, देखो दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, मेरी बात करो, तब यहाँ प्लस ये कब लगेगा, जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों। विपरीत प्रकृति में आप प्लस लगाते हैं और एक जैसी प्रकृति में माइनस लगाते हैं, याद रखिएगा ना। दो फार्मूला है, ये कब लगता है, E बराबर E1 - E2 जब समान आवेश होंगे, क्या, समान आवेश। ठीक है, और जब विपरीत आवेश होंगे, जैसे ये प्लस ये माइनस, तब ये लगेगा। अब बताइएगा इसका मान कितना है, 9 × 10 की पावर 9, Q का वैल्यू कितनी है, 10 × 10 की पावर -6 प्लस, अब आवेश में को अब Q2 को केवल प्लस में, माइनस में नहीं ले सकते बेटा, याद रखिएगा। इनके बीच की दूरी कितना है, 0.25, 5 का स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.25, R² है तो स्क्वायर कर दिया। अब देखिए, अब देखो बेटा इसकी
चलो ई पी बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9, पॉइंट आएंगे 0 बढ़ाएंगे, कितना आ जाएगा 1000, बस एक 0 था और बटे 25 हो जाएगा, और 10 की पावर 6 कॉमन कर ले रहे हैं उधर से, प्लस इधर भी हो जाएगा 1000 बटे 25, और वो कॉमन कर लिया हमने 10 की पावर -6। ई पी बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 से ये 6 घटा दे रहे हैं, पावर में गुणे में भी है, -9 + 9 -6, इसका इसमें भाग देंगे, 25 चौको 100, 40 आएगा, 25 चौको 100, 40 आ जाएगा। ई पी बराबर कितना आ जाएगा, अब देखो, अब हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 में से 6 गया, 3 बचेगा, और गुणे 80, 40 40 80 हो जाएगा। अगर गुणा करें 9 अट्ठे 72, एक 0 लगा देंगे, गुणे 10 की पावर 3। इसे बदलना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे बदलेंगे बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको देखो। अब बेटा हम 100 से भाग देंगे, 100 से गुणा करेंगे। जब हम 100 से भाग देंगे तो ई पी का मान कितना हो जाएगा, भाग देंगे तो 7.20 गुणे 5 हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर दो, ये आपका आंसर है। चलिए बच्चों, अब आइए 9 का सी में। कह रहा है संलग्न चित्र में 2.38 के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगा। तो हमें कह रहा किस बिंदु पर, मान लो बिंदु पी पर शून्य होगा और बिंदु ई पी पर शून्य होगा, ये मान लिया। अब देखिए 2 डायग्राम दिया है, आइए डायग्राम बनाते हैं। पहले देखिए बेटा, पहले आइए विभव के लिए लगाते हैं ना। देखिए एक पर +q, एक पर -3q। विभव के लिए बिंदु हम मान लिए, यहाँ पर बिंदु देखो जो कम है उसी की तरफ मानते हैं हम, ठीक है। कम ये है तो इसी की तरफ हम बिंदु मान ले रहे हैं। यहाँ मान लिया एक बिंदु P है, ये A और ये B है, तो मान लिया ये एक बिंदु P है जिस पर विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हम x मान ले रहे हैं, और ये पूरा कितना है, 1 मीटर है ना शायद, हाँ पूरा 1 मीटर है, तो ये हो जाएगा 1 - x मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए बिंदु P पर विभव क्या होता है, फार्मूला Bp बराबर V1 + V2 बताया गया था। Bp बराबर V1 को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q का काम Q कर रहा है, R का काम इनके बीच की दूरी x कर रहा है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q का काम -3Q कर रहा है, और उनके बीच की दूरी 1 - x कर रहा है। अब Bp का मान क्या है, 0 हो जाएगा, बिंदु P पर जो विभव 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे x -3Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 - x, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस में 3Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 - x बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे x, इससे कट गया, Q से Q भी कट गया, तो 3 बटे 1 - x बचा, और इधर 1 बटे x बचा। इसका इधर गुणा करेंगे, इसका जब इसका इधर गुणा करेंगे 3x, इसका इधर गुणा करेंगे तो 1 - x हो जाएगा। आइए बेटा इसी में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इतने में ये x इधर आएगा, 3x + x बराबर 1 बचेगा, भाई ये इधर आ जाएगा, 4x बराबर 1 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 आ जाएगा, 1/4। अब अगर 1 में 4 का भाग देंगे तो 0.25 मीटर आएगा, और 100 से गुणा कर देंगे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया। इसका मतलब किस आवेश की तरफ से बेटा, देखो +q आवेश से 25 सेंटीमीटर के दूरी पर विभव शून्य होगा, विभव शून्य होगा, और ये बीच की बात हो रही है।
अब दूसरा कंडीशन हम ये मानेंगे, जो वैद्युत क्षेत्र की क्या है, विभव निकालना है। तो अब यहाँ पर देखिएगा बेटा, बाहर मानेंगे क्योंकि अलग अलग आवेश है, ठीक है। अब देखिए 2 आवेश है, ये मान लिया 2 आवेश है, एक पे प्लस क्यू है, एक पे -3 क्यू है, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। मेरी बात समझिएगा। इसके बाहर हम इधर बिंदु एक मानेंगे P ना, इसी पर हमें ई मानेंगे 0 होगा इस बिंदु। क्यों इधर माना है, जब दोनों सेम आकर, जब दोनों प्लस होगा तो अंदर मानेंगे, जब दोनों प्लस होगा अंदर, जब दोनों माइनस होगा तो अंदर। और जब अलग अलग साइन होगा तो आप उस पर मानोगे जो कम है, कम के बाहर, इसको मान लिया x, ठीक है। अब देखिए बिंदु, देखो ये A हो गया, ये B हो गया। तो पहले निकालेंगे हम बेटा, इसमें क्या होगा, फार्मूला मेरा आपको पता ही है कि, अब देखो बिंदु E पर अगर हम फार्मूला लगाएं, EP पर बराबर E1 माइनस E2 लगा दें, ये तो 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो अब देखिए ये इधर आ जाएगा तो माइनस का E1 बराबर E2, माइनस माइनस प्लस हो गया। E1 का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R। R का काम ये करेगा, अगर ये Q लेंगे तो R का काम X करेगा। और ये Q1 हो गया हमारा, ये Q2 हो गया, Q1 Q हो गया मान ले रहे हैं। जब Q2 लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q2 काम ये करेगा लेकिन माइनस नहीं लेते आवेश में। और R का काम, ये टोटल यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितना है, x + 1 का होल स्क्वायर। क्यों भाई, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस चाहिए हमको, जितना x इतना 1 जुड़ जाएगा, इधर भी स्क्वायर होगा। अब क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, q से q कट जाएगा। अब बचेगा 1/x का होल स्क्वायर लिख दे रहे हैं, इधर बचेगा 3/x + 1 का होल स्क्वायर। इसको भी स्क्वायर बनाओ तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √3x + 1 का होल स्क्वायर, ताकि स्क्वायर से स्क्वायर कट जाए। जो बचे हमारे पास वो हम नोट कर लें। इसका इधर गुणा करेंगे, बताइएगा बेटा, बहुत ध्यान से देखिए। तो x + 1 आ जाएगा बराबर, इसका इधर गुणा करेंगे, √3x आ जाएगा। x वाले को इधर ले आ रहे हैं हम, इसको उधर ले जा रहे हैं। 1 बराबर √3x माइनस x कॉमन कर ले रहे हैं, तो √3 - 1 बराबर 1। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/रूट के अंदर √3 - 1 आएगा। अब यहाँ कांजुगेट लगेगा बेटा, क्या लगेगा, कांजुगेट, संयुग्मी। √3 + 1 से गुणा और √3 + 1 से भाग, तब नीचे फार्मूला बन जाएगा a² - b², ऊपर गुणा हो जाएगा √3 + 1। अब बताइएगा, √3 का वैल्यू होती है 1.732 + 1 बटे इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा। जब इसको जोड़ोगे तो 2.732 हो जाएगा, इसको घटाओगे तो 2 आ जाएगा। भाई 3 से 1 जाएगा 2। अब भाग देना है केवल। अच्छा, जब भाग हम देंगे तो कितना आएगा आंसर, सबसे बड़ी बात ये है। तो देखो बेटा, 2 × 2 पॉइंट लगा दो, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, एक इधर जाएगा, फिर 2 छंग 12 मीटर में आएगा। किस में आएगा, अगर आप इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहो तो सेंटीमीटर में भी लग सकते हो। 100 से गुणा करोगे, तब जब 100 से गुणा करोगे तो ये पॉइंटवा यहाँ आ जाएगा, तो 136.6 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर। बेटा वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगला सवाल है 10 नंबर। कह रहा है संलग्न चित्र में VA - BB के मान की गणना करनी है, जैसा कि आपको डायग्राम दिखाया गया है। चलिए बच्चों, एक बार हम डायग्राम और बना दे रहे हैं, ठीक है। ये +Q है, ये -Q है, ठीक है। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये x दूरी है और ये y है और ये फिर x है। अब आइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए बेटा, हमें निकालना है सबसे पहले, देखिए VA - BB निकालना है। तो आइए पहले VA निकालते हैं। देखिए, जब बिंदु VA निकालेंगे तो इधर वाला हमारा V1 हो जाएगा और इधर वाला हमारा V2 हो जाएगा। मेरी बात समझिएगा। तो V1 देखो 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, क्यू का काम क्यू करेगा, और दूरी, पहले मेरी बात समझिए, अभी वी ए निकालना है ना। तो वी ए बराबर V1 प्लस V2 यूज करना पड़ेगा। गलत हो गया, तो एक काम करो, मेरी बात समझो, वी ए पे वी ए निकालने के लिए इधर वाला प्लस इधर वाला करना पड़ेगा, मेरी बात समझिएगा। तो इसमें ये फार्मूला लगाओ, वी ए बराबर V1 प्लस V2, ये लगा रहे हैं। V1 का मान ये हो जाएगा Q, और R का मान, इनके बीच की दूरी कितनी X है, तो ये R1 हो जाएगा, प्लस अब V2 का मान निकालेंगे तो इधर निकालेंगे बेटा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q का काम कौन करेगा, माइनस Q करेगा, माइनस Q। अब दूरी यहाँ से यहाँ की दूरी R2 होगा, मेरी बात फिर समझिएगा। देखो ये दूरी है R1 ये हो गया भाई, Q1/R1 होता, R1 का मान यहाँ रख दिया, प्लस ये Q का काम, अब R2 मान, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, Y प्लस एक्स, और VA का मान आ गया बेटा, कॉमन कर ले रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेंगे, Q/X हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, Q/Y प्लस एक्स, ये आ गया V1 का मान। अब निकालते हैं VB का मान। अब बहुत ध्यान देखिएगा बेटा, अगर हम VB का मान निकालें, थोड़ा जाइए, यहाँ डायग्राम बना के समझा दे रहे हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा ना, प्लस Q माइनस Q, अगर हम VB पे निकाल रहे हैं तो ये दूरी हमारा हो जाएगा X प्लस Y, इधर का भाई जुड़ जाएगा, और इधर की जो दूरी है वो X रहेगा, तो इधर का काम V1 करेगा, इधर का काम V2 करेगा, और ये जो दूरी है वो R1 होगा, इधर का दूरी R2 होगा। ठीक है, अब बताइए VB बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2। अच्छा, VB बराबर अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1, इसकी वैल्यू पुट कर दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2, तो अब यहाँ से कॉमन कर ले रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आया Q1/R1 Q2/R2। ठीक है, अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अब इधर सॉल्व करेंगे। VB बराबर, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहने दे रहे हैं हम अभी, Q1 का मान कितना हो जाएगा Q, और R का काम, देखिए बेटा इसमें R1 का काम X प्लस Y होगा, अभी हमने बताया था ना, R1 काम ये होगा और Q1 का काम ये करेगा, Q2 काम करेगा माइनस Q, तो प्लस माइनस माइनस, अब R2 काम करेगा X, ये आ गया। अब निकालेंगे जिसका मान हमें निकालना है, VA माइनस VB निकालना है। VA का मान बताओ, VA का मान कहाँ निकाला था, ये है, बोलो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/X माइनस Q/Y प्लस एक्स, माइनस BB का मान ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/X प्लस Y Q/X। अब पूरे से अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लें तो Q/X बचेगा, Q/Y प्लस एक्स बचेगा, माइनस अंदर गुणा होगा तो X प्लस Y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस Q/X हो जाएगा। अब अगर देखें तो इसकी वैल्यू पुट करना पड़ेगा भाई, नहीं पुट नहीं करना पड़ेगा, नहीं पुट किया गया है, एक और एक दो, एक और एक दो, 2Q/X हो जाएगा, 2Q/X प्लस Y प्लस एस एक ही होता है। अब यहाँ LCM लेने जा रहे हैं हम, LCM लेंगे तो आएगा X प्लस Y आएगा, इसका देखो 2Q कॉमन कर ले रहे हैं, 2Q हमने कॉमन कर लिया, मेरी बात समझिएगा, 2Q कॉमन कर लेंगे तो इसका इधर गुणा होगा तो X प्लस Y हो जाएगा, इसका उधर गुणा होगा केवल X हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये X से ये X कैंसिल हो जाएगा, अब मेरे पास क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2Q से इसमें गुणा हो जाएगा 2QY, और बटे में क्या है X प्लस Y, यही मेरा आंसर होगा बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो, देखो जब कॉमन करोगे तो कितना बचेगा, फिर से कॉमन करके दिखा दे रहे हैं हम, 2Q तो 1/X बचेगा, माइनस 1/X प्लस Y बचेगा, इसी का LCM लिया है तो ये वाला स्टेप आया है। ठीक बेटा, ये मेरा आंसर है, बोल्ट में आएगा, वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए।
चलिए बच्चों, अब हम 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा किसी त्रिभुज की भुजा 1 मीटर है, इनके तीनों कोनों पर क्रमशः आवेश है, तो त्रिभुज के केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। आइए बेटा, ये समबाहु त्रिभुज मैं बनाने जा रहा हूँ। ये मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, मान लो। तो पहला सिरा को हम इस पर जो आवेश है वो Q1 मान ले रहे हैं, 1 × 10⁻⁹ कूलाम। इस वाले सिरे पे जो इसको हम Q2 मान ले रहे हैं। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान रखिएगा। 2 × 10⁻⁹ कूलाम। और ये जो पॉइंट है Q3 हो जाएगा 3 × 10⁻⁹ कूलाम। इनके बीच की दूरी 1 मीटर, इनके बीच की दूरी 1 मीटर, अब इनके भी बीच की दूरी 1 मीटर। अब देखिए बेटा, बीच में केंद्र हो गया, पहले केंद्र इसको मिला दिया। अब मेरी बात समझिएगा, इस दूरी को मैं मान ले रहा हूँ स्मॉल आर है, क्या है, या कैपिटल आर मान लो, बड़ा वाला आर। ठीक है। अब देखिए, जब ये बिंदु ओ मान ले रहे हैं ना, इसी बिंदु पर हमें, देखो बेटा, बिंदु हमें इसी बिंदु पर विभव बताना है। केंद्र पर हम आपको बता रहे हैं बिंदु ओ पर विभव। फार्मूला होगा DO बराबर V1 V2 और V3, तीनों कोने हो गए, ये कोने। अगर हम आपको बात करें तो इसका फार्मूला क्या होगा, देखिए ये R1 का काम करेगा, ये Q1 का काम, ये R2, ये Q2, ये R3, ये Q2 है। तो V1 का मान रखे 1/4πε0 Q1 बटे R1, इसमें रखेंगे तो 1/4πε0 Q2 बटे R2, इसमें रखेंगे 1/4πε0 Q3 बटे R3। अब आपको पता है कि यहाँ पर कॉमन कर लेंगे 1/4πε, तो क्या आएगा, Q1 बटे R1, Q2 बटे R2 और Q3 बटे R3। इतना करने के बाद अब आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपको Q1 Q2 Q3 पता है, लेकिन R1 R2 R3 नहीं पता। ये सब समान हैं। अगर हम सबको समान मान लें तो बताना बेटा, Q1 बटे R, Q2 बटे R, Q3 बटे R। अब यहाँ पर समझो तुम्हें किसकी ज़रूरत है, Q1 Q2 Q3 पता है, R नहीं पता। तो R का एक फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ। केंद्र से किसी कोने की दूरी, केंद्र से कोने की दूरी, फार्मूला होता है R बराबर भुजा, भुजा बटे √3। ये होता फार्मूला बेटा। मेरी बात समझिए बहुत ध्यान से। R भुजा कितना है, 1 है, 1 बेटा भुजा ये होगा, ये हमारा भुजा हो गया, 1 है बटे √3, ये मीटर आ गया आंसर। ये R का मान आ गया। फार्मूला याद कर लेना बेटा, ये सूत्र याद कर लीजिएगा। कैसे आया इसका डेरिवेशन भी हम आपको बता देंगे। अगर समय हो तो अगली वीडियो में इसका डेरिवेशन मैं बता दूंगा, कमेंट करिएगा तो बताएंगे कैसे आया। अब यहाँ पर देखो बेटा, इसको देखो, ये 3 है ना। अब मेरी बात समझिएगा, इसको कॉमन कर ले रहे हैं, 1/4πε0 गुणे R, ब्रैकेट में Q1 Q2 Q3। अब सारी वैल्यू रखो। इसकी वैल्यू होती है कितनी, 9 × 10⁻⁹। इसकी वैल्यू होती है 1/√3। Q1 की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁻⁹। Q2 की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁹। Q3 की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁹। अब अगर हम बात करें, ये √3 ऊपर पहुंच जाएगा, बटे के बटे वाला ऊपर है, तो 9√3 10⁻⁹, 1 2 3 3 6, तो हो जाएगा 6 × 10⁻⁹। अब इसके बाद बता दें, ये वाला इससे कट कैंसिल हो जाएगा। अब 9 छक 54 हो जाएगा, गुणे √3 आ जाएगा, 9 छक 54 और √3, 54 √3 का मान है 1.732। अब जैसे 54 का 1 इसमें गुणा करेंगे तो 93.53 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो।
चलिए बच्चों, अब आगे मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक आप देखते रहिए, कमेंट करते रहिए। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उतनी जल्दी वीडियो बनेगी। धन्यवाद बच्चों।